नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आपको ना साइंस का ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ना जो डायरेक्ट आपके फाइनल परीक्षा में एकदम क्वेश्चन पेपर में ही डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से याद कर लेना सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। और ऐसे ही डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है। ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी लड़के आंसर याद रखना, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की जो किरणें होती है ना वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। तो पहला का आंसर हो जाएगा ए नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। देखो हर जगह 3 × 10⁸ दिया है, लेकिन कहीं मीटर पर सेकंड है, तो कहीं किलोमीटर पर सेकंड है, तो कहीं मीटर पर आवर है। तो आपको ये सबको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आंसर मिल जाएगा आपका दूसरा का ए नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी। देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अगर दर्पण आपका अवतल है तो उसकी फोकस दूरी माइनस में होगा। माइनस का मतलब क्या, ऋणात्मक। आंसर क्या होगा आपका तीसरा का बी नंबर मिलेगा। याद रखना अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक यानी कि माइनस में होती है, ठीक है ना। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो जब अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो उत्तल कहेगा तो आप उसका जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा कर देना, प्लस कर देना, यानी कि धनात्मक हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपका धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पर चौथा का आपका ए नंबर वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी। अब वहाँ पर हम लोगों ने देखा दर्पण, लेकिन अब आपको लेंस में आ जाना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो अवतल लेंस कहेगा ना इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक ही होगी, ठीक है ना। आंसर क्या होगा इसका, आंसर आपका बी नंबर वाला ही होगा, ऋणात्मक यानी कि माइनस में ही होगा। 5 का भी आंसर आपका बी नंबर मिलेगा। छठा नंबर क्वेश्चन है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो अवतल लेंस नहीं है बल्कि उत्तल लेंस है, ठीक है ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी आपको याद रखना है। 6 का आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा, धनात्मक, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन। आवर्धन मतलब समझते हो ना, आवर्धन जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है, मात्रक विहीन होता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है, वास्तविक धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। तो चिंता नहीं करना है, अगर वास्तविक है तो ऋणात्मक होगा, काल्पनिक होगा तो पक्का वो धनात्मक होगा। तो वास्तविक ऑलरेडी है तो वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक यानी कि माइनस में ही होगा, जो भी होगा माइनस में ही होगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 8 नंबर। देखो 8 नंबर आ गया कि आभासी एवं सीधा। आभासी होगा तो सीधा तो पक्का होगा और इसका आवर्धन तो धनात्मक होकर करेगा। तो यहाँ पर आपका 8 का आंसर तो ए नंबर तो फिक्स है। तो ए नंबर आपका 8 का आंसर मिल जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम बराबर क्या होता है। तो देखो यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक में दिया है m बराबर -v/u और एक में दिया है v/u। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन को ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है ना। अगर दर्पण है, गोलीय दर्पण है और आवर्धन m बराबर पूछ रहा है तो माइनस में होगा, माइनस में v/u होगा, ठीक है ना। m बराबर माइनस में v/u यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है। लेकिन अगर वही लेंस की बात करें ना, लेंस में तो लेंस में प्लस हो जाएगा। सपोज देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है कि गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वही होगा लेकिन प्लस में हो जाएगा। तो दर्पण कहेगा तो माइनस में होगा, लेंस कहेगा तो प्लस में होगा। इसको याद रखना, ठीक है ना। गौर से देख लो बाबू, ये बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। हाँ, बार बार वीडियो को देखने का मौका मिल जाएगा, लेकिन बार बार हम समझाने का आपको मौका नहीं दे पाएंगे छोटू, ठीक है ना। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली सभी दूरियां क्या होती है। तो ऋणात्मक होती है। सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। एक मिनट, सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक नहीं बल्कि धनात्मक होती है, ठीक है ना, क्योंकि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार है ना, ठीक है ना। लंबवत मापी गई है ना, तो आपका क्या होगा, ऋणात्मक नहीं होगा छोटू, क्या होगा, धनात्मक होगा। देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्या होगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव यानी कि प्लस में होगा, ठीक है ना। प्लस माइनस दोनों एक साथ में टिक लगा देना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए तो हाँ, इसका आंसर हो सकता है
इसका आंसर आपका माइनस होगा, इसका आंसर माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 12 नंबर है ना, 12 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष लंबवत है लेकिन ये नीचे की ओर है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर है तो सभी दूरियाँ यहाँ पर आपका माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस होगा। अगर नीचे की ओर नहीं होता, अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर की ओर था, तो ऊपर की ओर था। देखो एक ट्रिक बताए, सबसे आसान ट्रिक है बाबू, यहाँ पर देखो माइनस ब्रैकेट में माइनस दिया है ना, माइनस में वाई अक्ष, तो देखो माइनस लगा दिया है, तो इसी से समझ जाना कि ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी इधर वाला क्वेश्चन में देख लो चुपके से प्लस कहीं ना कहीं दिया है, देखो यहाँ पर चुपके से प्लस दिया है ना, तो इसी से समझ जाना कि ये प्लस होगा, ठीक है ना। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब देख लो अगला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, 13 नंबर। अब 13 नंबर का आप लोग भी दिमाग लगाओ कि 13 नंबर का क्या हो सकता है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु की दाईं ओर, तो दाईं ओर दोस्तों कह रहा है, और लेकिन ब्रैकेटवा में देखो ना इधर प्लस में दिया है, थोड़ा सा हिंट कर दिया, अगर प्लस में दिया ना तो आंख मूंद कर टिक लगा दो ना प्लस पर, गलती होगा तो बोल देना कि रंजन सर से हम पढ़े हैं, स्टडी प्लस वाले रंजन सर से, तो क्या होगा प्लस होगा। देख लो कितना आसान सा ट्रिक है, आसान ट्रिक है ना। अब देख लो 14 नंबर क्वेश्चन, तुम खुद बता दोगे। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु से दाईं बिंदु के बाईं ओर माइनस अक्ष दिया है, माइनस दिया ना तो माइनस पर टिक लगा दो, यानी कि ऋणात्मक, ये तो समझते हो ना, माइनस रहेगा तो ऋणात्मक, प्लस रहेगा तो धनात्मक, ये समझते हो तो सब कुछ आपका कल्याण हो जाएगा। तो आपका मिल जाएगा 14 का बी नंबर वाला। एनी डाउट, किसी को भी डाउट हो तो जल्दी पूछो, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे सपोज डेट आप लोगों ने कभी दवाखाना में गए होंगे या फिर हॉस्पिटल में भी गए होंगे, तो देखे होंगे कि डॉक्टर जो होते हैं ना, दांतों के मरीजों को बड़ा देखने के लिए फिर अन्य बीमारियों को पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है ना, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो छोटे छोटे वस्तुओं का आराम से वो बड़े बड़े देख लेते हैं, तो वहाँ पर आपका अवतल दर्पण उपयोग होता है, ठीक है ना। अब देख लो 16 नंबर क्वेश्चन, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा हटके है, बट यहाँ पर भी हमारा अवतल दर्पण ही लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा आपका अवतल दर्पण ही लगेगा, ठीक है ना। तो लगातार 16 का और 15 का दोनों का आंसर अवतल दर्पण मिलेगा और बी ही नंबर मिलेगा, ठीक है ना। और सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर तो क्वेश्चन इजी है। टॉर्च सर्च लाइट या तथा वाहनों के अग्रदीप मतलब कि हेडलाइट में प्रकाश समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि हेडलाइट के रूप में। सिंपल से समझो कि गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किसका, तो अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का नहीं होगा, अवतल दर्पण का ही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा सोबिंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, सोबिंग दर्पण, ठीक है ना। सोबिंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो 18 का उत्तर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का ही यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो 18 का भी आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए ही मिलेगा 18 का, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि वाहनों के पश्य दृश्य दर्पणों के रूप में दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, रियर व्यू मिरर, यानी कि यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हो या फिर किसी भी मतलब कि कोई भी कार चलाते हो, भी गाड़ी हो गया, कोई भी मतलब कि वाहन हो गया आप चलाते हो, तो आप देखे होंगे कि एक छोटे से आईने में पीछे के सारी वस्तुओं को आप आसानी से कवर करके देख लेते हैं कि कितने बड़े बड़े ट्रक आ रही है पीछे से, उसके बाद से साइड लेंगे, मतलब जो भी है आप साइड लेते समय आईना में देखते हैं ना, तो बड़े बड़े वाहनों को आप आसानी से देख लेते हैं। उसका मतलब हुआ कि उसकी दृष्टि क्षेत्र होता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है, और ये होता है तो उत्तल दर्पण में ही होता है, अवतल में नहीं होता है, उत्तल में होता है। तो 19 का यहाँ पर आपको सी नंबर मिलेगा। अब बी नंबर जो लड़का कहेगा वो सरासर तो गलत है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो ना समझ के कारण ना बहुत लोग गलती बता देते हैं, तो लड़के भी गलती याद कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अगर अच्छे से समझा दिया जाए ना तो सारे लड़के समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो यह आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर वाला 19 का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, द्वारा कहलाता है, ठीक है ना, द्वारा कहलाता है।
अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है। तो ये कौन सा दर्पण हो सकता है या फिर लेंस हो सकता है? तो छोटू यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस हो सकता है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी, ठीक है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। ये 22 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है। अवतल लेंस की क्षमता, देखो अवतल लेंस की जब क्षमता, देखो जब अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है ना, तो इसकी क्षमता भी माइनस में ही होगा। इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण हो, सबकी फोकस दूरी माइनस में ही होती है। तो समझ जाओ कि उसकी जो क्षमता यानी कि पावर, लेंस की क्षमता समझते हो ना, वो भी हमारा क्या होगा? तो माइनस में ही होगा। तो 22 का भी आंसर आपका क्या होगा? तो बी नंबर वाला ही सही होगा, ठीक है ना। अभी तक किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अब दोस्तों कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से आगे और क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी जो भी विद्यार्थी PDF नहीं लिए हुए हैं, आप जल्द से जल्द कोशिश करें PDF ले ले। इस बार के 450 का टारगेट है हम लोगों का इस बार 2024 एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और 450 नंबर तो एकदम टारगेट है हम लोगों का, और अभी करेगा नंबर, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और 2024 परीक्षा के लिए PDF तैयार करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, मात्र 199 रुपये में दे रहा हूँ। 199 रुपये कोई ज़्यादा राशि नहीं है छोटू। सब लोग कोशिश करो जल्दी से ये PDF अपने अपने पास प्राप्त कर लो। ऑल सब्जेक्ट का हम देंगे, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सब कुछ देंगे। यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है ताकि आप लोग डायरेक्ट मेरे से कॉल करके आप डायरेक्ट मेरे से ही PDF खरीदें, ठीक है ना। देखो अगर आप लोग जान पहचान व्यक्ति से PDF खरीदोगे ना, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी रहेगा उस व्यक्ति का। अब इधर उधर से कहीं से खरीद लेंगे, कोई ठग देगा, इधर उधर कर देगा, तो हो जाएगा आप लोगों का काम। लेकिन हम लोगों के यहाँ पूरी गारंटी के साथ आप लोगों को दिया जाता है ना, मात्र 199 रुपये में। छोटू आप लोग लेना चाहते हैं तो जल्दी से कोशिश करिए ले लीजिए, नहीं तो बाद में ठोकर खाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा। ये PDF आपको 199 रुपये में बाद में नहीं मिल पाएगा, मात्र 199 रुपया, ठीक है ना। PDF लेने के लिए आपको पे फ़ोन, गूगल पे, पेटीएम, ऑनलाइन कहीं से भी किसी से भी मदद से आप पेमेंट करा कर आप ले सकते हैं। आपको देंगे हम व्हाट्सअप के माध्यम से। जब आपको PDF हम देंगे ना, उस समय आपका नंबर हम अपने पैड ग्रुप में भी जोड़ देंगे, ताकि आप हमारे पैड ग्रुप में फाइनल एग्ज़ाम तक रहे और फाइनल एग्ज़ाम तक हम आपको मदद कर सके हर दृष्टि से। आप समझ सकते हैं कि कौन कौन दृष्टि से मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आप नोट कर लीजिएगा, सब कुछ नंबर मैं दिया हूँ, सब कुछ आपको यहाँ पर जानकारी दे ही दिया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता। देखो जब अवतल लेंस की क्षमता माइनस में था, तो उत्तल लेंस की क्षमता तो प्लस में होगा, क्या होगा? धनात्मक होगा, यानी कि प्लस में होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर मिल जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रक डायप्टर होता है, ये सबको याद होना चाहिए, हर एक लड़के को याद होगा कि लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रक डायप्टर होता है, ठीक है ना, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए बताइए। तो ऑलरेडी आपको पता है, ये तो अवतल दर्पण है तो बड़ा प्रतिबिंब बनबे करेगा। तो यहाँ पर हमारा 25 का क्या उत्तर मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, ठीक है ना। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ठीक है ना, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच 25 का आंसर मिलेगा आपका डी नंबर वाला, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे ना, कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे, ठीक है ना, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही प्रतीत होता है। सीधा मतलब कि काल्पनिक, यानी कि आभासी ही हमेशा आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये किस में संभव हो सकता है? समतल और उत्तल दोनों में संभव हो सकता है, ठीक है ना, दोनों में संभव हो सकता है। क्योंकि समतल में ऑलरेडी हमेशा के लिए काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है और उत्तल में भी वही हाल है, ठीक है ना। तो आंसर आपका मिलेगा डी नंबर वाला, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताइए। क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस दर्पण का उपयोग करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, या फिर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, या फिर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। आप किसका उपयोग करेंगे? इसका जवाब के लिए मैं कमेंट में इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना।
कमेंट बॉक्स में मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देखते हैं कौन कौन ऐसे तेज़ बहादुर है जो एक्चुअली में इसका आंसर बताते हैं। बहुत इसमें फंसते हैं लड़के, हमको पता है। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। अभी मैंने आपको बताया दृष्टि क्षेत्र किसका बड़ा होगा, तो उत्तल दर्पण का होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है ना, हम छोटे छोटे आईनों में बड़े बड़े वाहनों को आसानी से कवर करके देख लेते हैं, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अब प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या होता है, तो प्रकाश का परिवर्तन होता है कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आई बराबर आर, आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है आपतन कोण के, ठीक है ना। तो कोण आई बराबर कोण आर कहाँ दिया, देख लो ऑप्शन नंबर सी में देख लो दिया है। ये सब तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन इसको हल्के में मत लेना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन के नियम है, स्नेल का नियम कहाँ है, देखो तो स्नेल के नियम 32 का आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा ना, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, यही आपका होगा, ठीक है ना, यही आपका होगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, ठीक है ना। क्या होगा स्थिरांक, मतलब कि जिसको म्यू बोलते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, तो म्यू को ही स्थिरांक बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग म्यू को न्यू बोलते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस द्रव्यमात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है। देखो ऑलरेडी अधिकतम सबसे ज़्यादा होता है हीरा का, लेकिन ऑप्शन में हीरा नहीं दिया है। अगर ऑप्शन में हीरा नहीं दिया है तो आपका बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। याद है ना कि भूल गए हो, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है ना, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है कि निम्न में से किस ठोस द्रव्यमान माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो इनमें से आपका हीरा हो जाएगा, हीरा का अधिक होता है, हीरा का होता है 2.42, आपको पता हो ना 2.42 होता है हीरा का, ठीक है ना। तो 34 का आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्न में किस गैसीय द्रव्यमात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और हाइड्रोजन और वायु, इन चारों में आपको बताना है, ठीक है ना। तो इन चारों में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है ना, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या हो सकता है। तो बाबू प्रकाश का अपवर्तन का कारण का एक ही कारण है, प्रकाश की चाल परिवर्तन, ठीक है ना, चाल परिवर्तन, ठीक है ना। आपको पता है अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होती है प्रकाश की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, यदि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में V1 तथा माध्यम 2 में V2 हो तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो V2/V1 क्या होगा, V2/V1 क्या हो जाएगा छोटू, V2/V1 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, देखो किसके सापेक्ष कह रहा है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, यानी कि V1/V2 होगा, ठीक है ना। अगर कहेगा मतलब कि माध्यम 1 के सापेक्ष कहेगा ना, तब होगा V2/V1, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपका कह रहा है माध्यम 2 के माध्यम 1 के सापेक्ष ना, ठीक है ना। तो आंसर आपको मिलेगा V1/V2, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 37 तो हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन है ना कि अवतल दर्पण को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखो अवतल दर्पण को हम लोग और कौन सा नाम जानते हैं, अभिसारी या फिर औपसारी। तो अवतल दर्पण है तो आपका औपसारी होगा। औपसारी देखो ऑप्शन में कहाँ दिया है, औपसारी दर्पण ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया है, आपका बी नंबर होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। क्या होगा, औपसारी दिया ना, औपसारी आपका आंसर होगा बी नंबर वाला, ठीक है ना। औपसारी अभिसारी कहेगा तो अवतल होगा, ठीक है ना। देखो 39 नंबर क्वेश्चन दिया है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को हम लोग अभिसारी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको लग रहा है उल्टा दिया है ना। यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट देखो तो बाबू, जो हमारा अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, तो औपसारी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा दिया है छोटू, यहाँ पर उल्टा दिया है, ठीक है ना। हाँ आंसर में गलती दिया है, ठीक है ना। आप लोग याद रखें ना, अभिसारी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। सी नंबर मिल जाएगा 38 का, ठीक है ना। 38 का बाबू सी नंबर याद रखना,
अभिसारी दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। और उत्तल दर्पण है तो आपका 39 का क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा, बी नंबर वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 39 का बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। लेंस का आएगा तो लेंस में भी उल्टा होता है, लेंस में भी आपका उल्टा हो जाएगा, लेंस में भी उल्टा होता है। लेंस में आप डायरेक्ट ऐसे ही टिक मत लगा देना, लेंस में उल्टा हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर, ठीक है ना। 40 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाँ देखो लेंस आ गया, अब देखो इसमें उल्टा हो जाएगा। अवतल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। अब अवतल लेंस आ गया तो अवतल लेंस आ गया ना तो अपसारी हो जाएगा, अपसारी। देखो अपसारी कहीं ना कहीं दिया, देखो बी नंबर में दिया अपसारी, 100% यही होगा। देखो यहाँ पर बदल गया, बहुत कन्फ्यूजन होता है ना छोटू, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अब देखो एक और क्वेश्चन आएगा जो आपको कन्फ्यूज करेगा, 41 नंबर। देख लो कि उत्तल लेंस को, अब लेंस आ गया, उत्तल लेंस आ गया ना, तो उत्तल लेंस को अभिसारी होगा तो अभिसारी आपका सी नंबर होगा, 100% सी नंबर होगा। दर्पण सूत्र बताना है तो दर्पण सूत्र तो सबको पता है, बी नंबर वाला, ये तो कोई भी गलती नहीं करेगा, जो गलती करेगा मार खाएगा मेरे तरफ से, ठीक है ना। आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अब देख लो अगला क्वेश्चन 43 नंबर ना, हाँ लेंस सूत्र है आपका। लेंस सूत्र कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना, लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, क्या होती है, तो कम होती है, कम, बहुत कम नहीं बल्कि लेकिन कम होती है, ठीक है ना, याद रखना। और आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्या होती है, थोड़ा अधिक होती है, वो कम होती है, तो ये थोड़ा आपका अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका अगला क्वेश्चन 46 नंबर, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आंसर मिल जाएगा आभासी और सीधा। आभासी मतलब कि काल्पनिक, और जब काल्पनिक होगा तो सीधा तो पक्का होबे करेगा, तो हमारा आंसर मिल जाएगा डी नंबर वाला, ठीक है ना। मैंने आपको 46 गो ऑब्जेक्टिव बताया, ठीक है ना, और इसको नज़रअंदाज मत करना, उसको अच्छे से याद करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब, ठीक है ना। और जो लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं जल्दी से खबर करिए, सबको ही पीडीएफ ले ले जल्दी से। पीडीएफ लोगे तभी आप लोगों को पैड ग्रुप में भी अलाउ मिलेगा, ठीक है ना। और पैड ग्रुप में एक बार जुड़ गए ना, आपका किस्मत बदल गया छोटू, ठीक है ना।